नमस्कार साथियों, मैं पंडित श्रीपति दुबे और आप देख रहे हैं सुल्तानपुर सच तक समाचार। बने रहें हमारे साथ क्योंकि हम दिखाते हैं सच तक, सच से समझौता नहीं। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम समाए, थाना सरपतहा, जिला जौनपुर में। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज धौरैया के नेतृत्व में मेजर सूबेदार गौरी शंकर शर्मा जी, अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्छ अमित उपाध्याय के सहयोग से हम सब यहाँ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर श्री रामजोर दीक्षित जी के साथ विगत 2-3 वर्षों से तरह तरह की प्रताड़नाएं हो रही हैं, जिसे प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। अतः हम सब ब्राह्मण समुदाय के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इनका हाल चाल जाने हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज और धौरैया जी को अवगत कराए हैं। अब आपको हम ले चलते हैं, आइए आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो का एक्चुअल अंश जो यहाँ पर उस दिन घटना घटी थी। वो चलते रहो, इसको ले लो। आइए आपको दिखाते हैं वो सारी घटनाएं, वो घर का पूरा एरिया जो जिस प्रकार से यहाँ घटना हुई थी। यही है वो चैनल जिसे तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और तरह तरह के मोटे मोटे डंडों से इस पर प्रहार हो रहा था और इनका परिवार किसी तरीके से इसके भीतर घुसा हुआ था अपने प्राण बचाने के लिए। देखिए, ये है वो खिड़की, इसी खिड़की से वह वीडियो शूट किया गया था जो आप तक हमने पहुंचाया था। देखिए ये किस तरह से बैंड हो चुका है, इतना मोटा लोहे का सरिया पूरी तरह से बैंड हो गया है और लकड़ी फट चुकी है। आओ कैमरामैन, एक बार अंदर से दिखाइए इस घर की स्थिति को। किस तरह से इस घर में 4-4, 5-5 लोग छुप करके अपनी जान बचाए हैं, ये देखने वाली बात है। ये देखिए, सारे अलमारियों के ताले तोड़ दिए गए हैं। इसमें रखे जेवरात और महंगे महंगे कपड़े जो शादी विवाह में मिले थे, ये सब आतताइयों ने लूट लिए। मुँह खोल दो कौन? हाँ, अब बताइए आपका नाम क्या है? नमिता दीक्षित। नमिता दीक्षित, बताइए क्या हुआ था? साहब कौनो बात ना रहा, हमरे जगह माटी गिरा, जमीन रहा, ओमे माटी गिराई के ये सब अपना आप से बोल के मतलब झगड़ा कैले, मार कैले लड़कन से। लड़कन सब कहे भैया झगड़ा हल्ला ना करे के चाहिए, भैया का भाई ना किल पाता, हम सब अपन जमीन में माटी गिरावत है। तो कहे नहीं, अपन जमीन ना, तू सब इतना जमीन लेके रहबू, हम सब थोड़े में कैसे रहा, तो हर ढेर जमीन है, हमार थोड़ है, काहे हम थोड़ में रही। ये कुल बोल के लड़कन हमार ज्ञान कैन भैया हो झगड़ा हल्ला ना हो पाए। लड़कन कमर पहले सुबह मारेन, सुबह फिर आन साथ तो सब थाना में गए, थाना में फिर 4 बजे फिर मार करें। अब आपकी तो कौन बात ना रहे, आपकी तो गांव के लड़कन से झगड़ा भाई, हमार लड़का वो रहबो ना केहन, लेकिन गांव के लड़का मार करें। वो सब आए वही डंडा गोजी लेके दौड़े। हम कही का हो तो भैया हम सब ना जानी का है, कहन अरे निकर हरामजादी गई, इतना फुअर फुअर गाली दे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, मैंने देखा था उस वीडियो में। बहुत गाली दिए हमको, अब किसी का गाली नहीं दे। नहीं रोइए नहीं, आपके साथ इंसाफ होगा, प्रशासन आपके साथ है, योगी बाबा की सरकार आपके साथ है, ब्राह्मण समाज आपके साथ है, आपके साथ इंसाफ किया जाएगा। पहले पता लगा नंबर लड़का रहा नाव में, पहले पता लगा सही हो तो हम सजा लेवे तो तैयार है। ठीक है, वो पुलिस का कार्य है, पुलिस पता करेगी, हम लोग मदद करेंगे आपकी। ये है वो खाली जगह जो लूटने के बाद एकदम से खाली दिख रहा है। टीवी रखने का सारा एविडेंस है, लेकिन टीवी गायब है। दिखाओ भाई कैमरामैन, यहाँ पर टीवी लगी हुई थी, पूरा सिस्टम लगा हुआ है, टीवी गायब है। देखिए, ये है वो टूटा हुआ दरवाजा जो लोग आंगन में छुपे हुए थे, उन पर अटैक करने के लिए यहाँ कर दिए। ये देखिए, बिजली का बोर्ड तोड़ा गया है, शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें आग भी लगी है। ये देखिए, कुल्हाड़ी से वार किया गया दाग जिसमें ये दरवाजा, ठीक से उठाओ इसको, ठीक से चेक करके दिखाए। प्रशासन को क्यों नहीं दिखता है, जनप्रतिनिधि क्यों नहीं साथ देते? कैमरामैन दिखाइए, ये दरवाजा टूटा हुआ है, इस कमरे को भी तहस नहस किए हैं और कीमती सामान लूट ले गए हैं। इसमें सामान के नाम पर कुछ भी नहीं है, सामान पूरा खाली हो गया है। लोहे का दरवाजा तोड़ दिया गया है,
सामान कीमती सभी लूट गए हैं। ना तो जनप्रतिनिधि कोई ध्यान दे रहे हैं और ना ही प्रशासन दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं वो बाउंड्री वॉल जो बाहर से है, जिसका उनसे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने अपना बल दिखाने के लिए इस दीवार को गिरा दिया है, पूरी तरह से ढकेल दिया है। ये है वो दीवार जिसको धक्का दे करके गिराया गया है। संख्या बल प्रशासन खुद अंदाजा लगाए कि कितने लोगों ने मिल करके इस दीवार को गिराया होगा और उनकी ताकत उस वक्त क्या रही होगी। प्रशासन इसको संज्ञान में ले। ये है वो छत जहां पर दीक्षित परिवार अपनी जान बचाने के लिए पलायन कर गया था, तो उन्होंने छत का पानी निकलने का रास्ता बंद कर दिया था ताकि ये छत टूट कर गिर जाए। कैमरामैन जी ठीक से इसे शूट करें। कहाँ है ये है वो पतरा। ये बरामदा भी दीक्षित परिवार का है। उस समय की घटना के दौरान किस तरह से पतरा को फोड़ा गया है, ये ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे यहाँ आने पर कुछ लोगों को आपत्ति है और हमारा वीडियो बना रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो हमारा वीडियो बनाएं और प्रशासन को पहुँचाएं कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। हम एक गरीब ब्राह्मण परिवार की मदद करने आए हैं। उसे जो कार्रवाई या प्रशासन या जनप्रतिनिधियों का सहयोग नहीं मिल रहा है, उस तक हम आवाज़ पहुंचाने आए हैं, ना कि हम किसी तरह का कोई दंगा फसाद या किसी के कोई फैसला करने आए हैं। तो मैंने आपको दिखाया वीडियो में कि किस प्रकार से उस दिन घटना घटित हुई थी। अब मैं अपने मंडल प्रभारी अयोध्या के श्री मेजर गौरी शंकर शर्मा जी के पास ले चलता हूं और वो बताएंगे आपको कि आगे की क्या रणनीति है। गौरी शंकर जी, अब बताइए आगे यहाँ क्या होने वाला है। होने के लिए तो ऐसा है, अभी हमने एसएचओ से बात करवाया कि आप जो है आ करके तुरंत यहाँ का समस्या का समाधान करें। तो उन्होंने बोला कि आप जो है जो प्रताड़ित परिवार है उनको भेजिए, हम धाराएं सारी लगाएंगे। और किसी कोई यात्रा निकला हुआ है, तिरंगा यात्रा कुछ निकला हुआ, आज कोई फेस्टिवल है, उसके लिए उन्होंने आग्रह किया कि सर मैं आज नहीं आ पाऊँगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि आप वहाँ सीओ और एसपी से अवगत कराएं। तो देखते हैं, अगर सीओ और एसपी अगर इस पे एक्टिव होता है तो ठीक है, नहीं तो अगला कदम हमारा, अभी तो हम समझाने के लिए आए हैं, शासन और प्रशासन को बताने के लिए आए हैं। अगला 3 दिन का टाइम रहेगा हमारा, अल्टीमेटम टाइम 3 डेज। आफ्टर 3 डेज हम एसपी ऑफिस को कवर करेंगे, वहाँ से मूवमेंट नहीं होने देंगे। अगर प्रताड़ित परिवार को सुविधा नहीं मिला, व्यवस्था नहीं मिली, उन्होंने देखिए पलायन को मजबूर परिवार ने लिखा है। कैमरा उधर लगाइए, दिखाओ भाई कैमरामैन। इन्होंने अपने घर पर ही लिख दिया है कि कोई खरीदार हो तो खरीद ले, या तो मैं यहाँ से पलायन के लिए मजबूर हूँ। क्या योगी सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि एक ब्राह्मण परिवार को उसके ही घर में नहीं रहने दिया जा रहा है और कार्रवाई के नाम पर यहाँ पुलिस आती है और समझा कर चली जाती है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। लास्ट 29/10 को FIR दर्ज हुई थी, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज 16/11/2025 है। उपाध्याय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं अमित उपाध्याय, फौजी जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय समर परिषद सुल्तानपुर। आज अपनी टीम के साथ पीड़ित परिवार दीक्षित परिवार के यहाँ आए हैं। बहुत पहले की घटना, 1 महीने की हो गई लगभग, लेकिन हमने इनकी पीड़ित परिवार से लगातार बातचीत किया, लेकिन इन लोगों ने बताया कुछ संतोषजनक कोई निर्णय नहीं लिया गया थाना अध्यक्ष या सीओ द्वारा। इसीलिए हम लोग आए, अपने राष्ट्राध्यक्ष जी से बात भी कराए इनका। अभी राष्ट्राध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे।
बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश में हम लोग यहाँ पर जो है एसएचओ या एसपी को ज्ञापन देंगे और उन्हें 3 दिन का समय देंगे कि उचित कार्रवाई करें और इनको न्याय दिलाएं। अगर राष्ट्रीय संवरण परिषद के वो रवि पांडे जी जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा और उनकी राय आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो पांडे जी, आप बताइए, आप इस केस में क्या प्रकाश डाल रहे हैं? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह परिवार 2023 से प्रताड़ित किया जा रहा है जात विशेष के लोगों द्वारा, और अभी तक हमारे समाज के कुछ भी लोग, ये जागरूक लोग जो भी हैं, वो समाज के मदद के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। यह प्रकरण हम लोगों के संज्ञान में आया, राष्ट्रीय संवरण परिषद के संज्ञान में आया, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ। उनके निर्देश में हमारे मंडल अध्यक्ष जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी, इनका निर्देश हुआ कि हम पीड़ित परिवार से चल के मिलेंगे। उनको न्याय दिलाने के लिए थाने से लेकर डीआईजी ऑफिस तक अगर घेराव करना पड़ा तो हम पीड़ित परिवार की मदद के लिए उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अगर आगे कोई दिक्कत होती है लोग जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये कहानी सुल्तानपुर सच तक न्यूज़ के द्वारा जो है वायरल हुई। हमसे किसी हमारे जानने वाले ने एक प्रकरण बताया और उन्होंने बताया कि एक ब्राह्मण परिवार इस तरह से पीड़ित है। सो मैंने इनका पहले वीडियो डाला और उस वीडियो में टैग किया गौरी शंकर शर्मा जी को कि आप संवरण परिषद के द्वारा इस आवाज़ को उठाएं और आगे लेकर के चलें, क्योंकि जिसका कोई भी सहारा नहीं है उसका अगर समाज ही कट जाएगा तो वो आदमी जीवित नहीं बच पाएगा और पलायन के लिए मजबूर हो जाएगा। वहाँ से कहानी आज यहाँ तक पहुँची है, आगे देखिए कहाँ तक जाती है। समय समय पर इसके अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद। प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्रीय संवरण परिषद के हम सदस्य जो यहाँ आए थे, इनका दुख बांटने आए थे। हमारे यहाँ से चले जाने के बाद इनके साथ अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो वही लोग जिम्मेदार होते हैं जिन्होंने इनके साथ पहले वारदात की थी। क्योंकि इन पंडित जी का कहना है कि मैं डरा हुआ हूँ कि आप सब चले जाएंगे, ऐसा ना हो उस घटना की पुनरावृत्ति तुरंत दोबारा हो। तो इसलिए हम ये बताते जा रहे हैं कि यहाँ से हमारे जाने के बाद अगर किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो वो ही लोग जिम्मेदार होंगे जिन्होंने पहले थे। धन्यवाद।